तक हम सब जो लोकल शेयर होल्डर्स हैं पूरे चुनाव खित्ते के, वो थोड़े बंटे हुए हैं। तो जब तक हम इकट्ठे होके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे खड़े होके पूरा दोबारा से इस पूरे सिचुएशन को रीटैली करके समझेंगे नहीं कि हमारी कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, तो तब तक ये सब एफर्ट्स हमारे थोड़े उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जिस तरह का हमें चाहिए। मतलब सिर्फ एक टैक्सी में बैठ के 4 टूरिस्ट आके 2 दिन रात गुजार के जाने का नहीं है, इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है और ये दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो ऑब्वियसली हमें भी अपना थोड़ा स्कोप बढ़ाना पड़ेगा और वो तभी बढ़ेगा जब हम जो कि ऑलरेडी लोकल प्लेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके कुछ सजेशंस हमारी लें, वो कुछ उनकी हम सुने, जहाँ पे हमारा पार्ट प्ले हम कर सकते हैं उनको ट्रेन करने के लिए, लोकल को, यूथ को, या कोई प्रोग्राम को रन करने के लिए, तो हम अपना पार्ट प्ले करें और गवर्नमेंट अपना पार्ट प्ले करे। सर, मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत है, मैं भाई जी कैफ़े एंड रेस्टोरेंट का ओनर हूँ। तो आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं इस उपलक्ष्य में कि आज एक फ़ैन टूर श्रीनगर से भदोरा और किश्तवाड़ के लिए आया है और उनके वेलकम के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया। और सर, कोशिशें हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लेवल पे हमारी तरफ से भी की जा रही हैं, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी की जा रही है, बट एक कोलैटरल पूरा उसमें कोई आउटकम नहीं आ पा रहा। उसमें रीजनिंग है कि अभी तक हम सब जो लोकल शेयर होल्डर्स हैं पूरे चुनाव खित्ते के, वो थोड़े बंटे हुए हैं। तो जब तक हम इकट्ठे होके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे खड़े होके पूरा दोबारा से इस पूरे सिचुएशन को रीटैली करके समझेंगे नहीं कि हमारी कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, तो तब तक ये सब एफर्ट्स हमारे थोड़े उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जिस तरह का हमें चाहिए। और मेनली तो हमें गवर्नमेंट से इस समय सबसे मेन जो अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो है एक स्किल डेवलपमेंट की, सर। कि जो हमारा कॉमन यूथ है उसको हम किसी तरीके से स्किल टूरिज़्म रिलेटेड स्किल डेवलपमेंट की जाए, ताकि वो शेफ़ की नौकरी कर सके या वेटर की नौकरी कर सके या पैराग्लाइडर की वो पायलट बन सके या राफ्टिंग में अपना, या कोई भी किसी भी तरीके की, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी की है और हॉस्पिटैलिटी में एटिकेट्स और आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जो बंदा आपके पास आया हुआ है वो आप एंजॉय करने के लिए आया है, उसको अपना बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल में आके घर जैसी फीलिंग आनी चाहिए। और वो वाला जो सर एक बेसिक वर्कशॉप से भी हो सकता है, तो वैसे जैसे अगर छोटे छोटे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट अगर टाइम टू टाइम चलाए जिसमें हम अपने लोकल यूथ को इन्वॉल्व करके अलग अलग तरीके से उनको स्किल डेवलपमेंट दे सके, ताकि उनका भी एक सोच में चेंज आए कि वो भी अपने आप को ऑप्शंस देख सकें कि वो क्या कर सकते हैं, उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है और लोकल एरिया में वो किस तरह से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेवेन्यू से लेके एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज़्यादा है और हम जैसे देख रहे हैं उत्तराखंड, नेपाल, मतलब जितना भी माउंटेनियस एरिया है, हिमाचल हो गया, वहाँ पे होम स्टेज से लेके हर वर्क फ्रॉम होम के हॉस्टल्स का कंसेप्ट चल रहा है। तो ऐसा है कि लोग अब एकांत में आके बैठ के काम करना चाहते हैं। तो ये सारी डेस्टिनेशंस जो हैं वो सारी ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं। होटल्स का, कैफ़ेज़ का, रेस्टोरेंट्स का होना किसी भी एक टूरिस्ट स्पॉट के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फैमिली वाला टूरिस्ट होता है उसको कन्वीनियंट होता है। लेकिन ये दूसरे भी बहुत से अब नए डायनामिक्स खुल रहे हैं, नए नए डायमेंशंस खुल रहे हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ से टूरिस्ट आ रहा है और वो अच्छा वेल स्पेंडिंग टूरिस्ट है, जिससे कि आपको बहुत ईजिली आप अपना रोजी रोटी चला सकते हैं और एरिया भी प्रमोट हो सकता है। और वो पूरे का पूरा जो है हमारा कंसेप्ट वो सारा इको टूरिज़्म में आता है। तो उससे ना ही हमें अपने एरियाज़ में कोई ऐसा मतलब एकदम से कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाए जिससे हमारे एरिया तबाह हो जाए, क्योंकि इन दी एंड हम अपने इलाके की ब्यूटी ही बेच पाएंगे। तो ब्यूटी को मेंटेन रखना, इसकी सैनिटी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जब तक हमारे लोकल बंदे इस चीज़ को इनिशिएट नहीं करेंगे, इसमें पूरी फुल्ली इन्वॉल्व होकर काम नहीं करेंगे दिल से, तो तब तक ये मुश्किल होगा। और उसके लिए गवर्नमेंट रन प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं। बाकी रहे जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके, जैसे OTM हो गया, साटे हो गया,
टीटी ये सब हो गया, तो यहाँ पे जाके हम लोकल अपनी एरिया की प्रमोशन तो कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ की प्रमोशन तो कर सकते हैं, लेकिन जो आउटकम आता है उनसे वो एक बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए आता है उसमें। लेकिन जब ये सारे का सारा एक बार सिंक हो जाएगा पूरा, जिसमें लोकल यूथ, लोकल एंटरप्रेन्योर्स सारे मिल के काम करेंगे, तो एक इन द कमिंग 4 to 5 years एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री हम पूरे इस चुनाव खित्ते में डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास केसर से लेके, पानी से लेके, स्नो क्लैड माउंटेन से लेके, रिलीजियस टूरिज्म से लेके, क्राफ्ट से लेके, कुजीन से लेके, सब कुछ है हमारे पास। तो और रोड कनेक्टिविटी भी अब काफ़ी बेटर हुई है। तो बाइक रैलीज हो गई, कार रैलीज हो गई, ये सब इस टाइप के बहुत से डायमेंशंस है टूरिज्म में। टूरिज्म का मतलब सिर्फ एक टैक्सी में बैठ के 4 टूरिस्ट आके 2 दिन रात गुजार के जाने का नहीं है, इसका डायमेंशन बहुत बड़ा है। और ये दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। तो ऑब्वियसली हमें भी अपना थोड़ा स्कोप बढ़ाना पड़ेगा, और वो तभी बढ़ेगा जब हम जो कि ऑलरेडी लोकल प्लेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके कुछ सजेशंस हमारी लें, वो कुछ उनकी हम सुने, जहाँ पे हमारा पार्ट प्ले हम कर सकते हैं उनको ट्रेन करने के लिए, लोकल को, यूथ को, या कोई प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो हम अपना पार्ट प्ले करें और गवर्नमेंट अपना पार्ट प्ले करे। एक पिछले साल ही गवर्नमेंट निम्स वालों ने एक यहाँ पे कंडक्ट किया था, इसका पैराग्लाइडिंग का कोर्स कंडक्ट किया था, जिसमें कुछ हमारे लोकल लड़के जाके सिक्किम में ट्रेनिंग लेके आए। सो ऐसा जैसा अगर कुछ और फ्रीक्वेंटली होता रहेगा तो उसमें क्या होगा कि लोकल यूथ जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगा। और जब तक यूथ आप इन्वॉल्व नहीं करोगे तो बड़े बड़े होटल्स भी बन के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो फाइनल जो आपको एंड में जो बंदा मिलेगा जिसके साथ टूरिस्ट को डील करना है, वो यहाँ का लोकल ही होना चाहिए, जिसको पता होगा यहाँ का कल्चर, यहाँ की तहजीब, यहाँ का सिस्टम, यहाँ की रोड्स, यहाँ का कौन से सीज़न में किस तरह से बिहेव करना है। तो उस लोकल को लाने के लिए हमें मिल के काम करने की बहुत ज़रूरत है। और जब तक ये नहीं हो पाएगा तब तक हम वी आर जस्ट वेटिंग अगेंस्ट द बुशेस। थैंक यू। थैंक यू।